अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। अब ये है कि मैं जा रही हूँ अपना केराटिन करवाने की अपॉइंटमेंट लेने, क्योंकि ऑफिस से तो रोज़ मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता। और ये है कि जब तक ऑफिस ऑफ होता है तब तक सारे कॉलर्स भी ऑफ हो गए हुए होते हैं। तो अभी मैं फिंगर क्रॉस अभी देखती हूँ। अभी चार्जेस की बात करनी है, अभी मैंने कलर भी करवाना है साथ, तो देखते हैं कि कैसा रहता है मेरा आज का व्लॉग। और हाँ, और देखती हूँ अपॉइंटमेंट डन हो पाती है या नहीं, क्योंकि चार्जेस बहुत आए हैं केराटिन के और छोटे से मेरे बाल हैं। सो अब वहाँ मैं जा रही हूँ, पहुँचने लगी हूँ। घर में मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया कि मैं स्टार्ट कर देती वीडियो, तो मैंने कहा चलो अब मैं स्टार्ट कर देती हूँ। वहाँ पे पहुँच के फिर मैं आपको बताती हूँ। रहें मेरे साथ। यहाँ पे मैंने उबर करवा ली थी, क्योंकि हम बहुत मतलब कि निकले ही शाम टाइम थे घर से। तो ये है कि फिर जा तो स्पीडो में भी सकते थे, फिर ये है कि लेट हो रही थी और हमें जल्दी से पहुँचना था, तो हमने उबर करवा ली थी। अच्छा जी, तो इससे पहले मैंने ना रिबॉन्डिंग कराई थी अपने बालों में, और रिबॉन्डिंग भी बहुत अच्छी हुई थी। मतलब मेरी लुक ही बदल गई थी बालों की वजह से। वाकई पर्सनैलिटी इंसान की बदल जाती है। तो वो रिबॉन्डिंग ये है कि 3 साल रही थी, लेकिन वो 3 साल बस घर में ही ऐसे ही गुजर गए थे सो के, तो इतना कोई ख़ास मज़ा नहीं आया। तो इसलिए फिर मैंने कहा अब जल्दी से मैं केराटिन करा लूँ, इससे पहले कि घर बैठूँ, अल्लाह ना करे, तो मैं अपना शौक़ तो पूरा कर लूँ ना। खैर, मेरे बाल पहले से बेहतर तो हुए हैं, यानी कि बचपन में ज़्यादा रफ़ और कर्ली थे और हेल्दी भी थे, लेकिन अब मेरे बाल बहुत हल्के हो गए हैं, कम हो गए हैं। गाइस ऐसा मैं पार्लर में अपॉइंटमेंट लेने के लिए गई। ऐसा गई, मेरे जहन से निकल गया कि मैंने तो व्लॉगिंग भी करनी थी, ये मैंने लगा देना, फिर ना मुझे कहना कि मैं ये वीडियो डिलीट करो। तो फिर अब ये है कि वहाँ से मैं आ गई हूँ पुप्पो के घर। गाइस मुझे याद ही नहीं रहा कि मैंने वीडियो बनानी थी, और मेरे जहन से बिल्कुल निकल गया। तो ना फिर अब मैं मेरी पुप्पो का घर पास ही था, तो मैं अपनी फ्रेंड को लेके मैंने कहा चलो अब हमने डायरेक्ट घर नहीं जाना वापस, हम ना पुप्पो के घर चलते हैं। तो अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे। और हाँ, केराटिन की ये कि अपॉइंटमेंट मैंने ले ली है। अब नेक्स्ट संडे को मैं आऊँगी कराने केराटिन। ओह, ये पहले क्यों नहीं लाइट जलाई थी, इतना अंधेरा था, मुझे याद ही नहीं। हम तो जी, तो जनाब इतने दिन से मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था कि मैं व्लॉग्स जो मैंने थोड़े बहुत बनाए हैं उनकी एडिटिंग ही कर लूँ, क्योंकि मेरे जो संडेज़ हैं वो भी घर से बाहर ही गुजर रहे थे। तो अब फाइनली आज वाला संडे घर था, तो मैंने कहा चलो अब फाइनली मैं व्लॉग की एडिट कर ही लूँ। और ये है कि फिर मेरी पुप्पो ने आने ही नहीं दिया, और उन्होंने कहा कि नहीं, जो भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, खाना बनने लगा है, बनेगा तो खा के जाना। लेकिन इस खाने ने बड़ी ज़लालत कराई, क्योंकि हम घर बहुत लेट से पहुँचे थे इस खाने की वजह से, क्योंकि अब पुप्पो आने नहीं दे रही थी। फिर जब मैं घर पहुँची तो जो मेरी ज़लालत हुई ना मेरे अब्बा जान से, कुत्तों वाली, वो मत पूछें। खैर, हो जाता है, हमारी गलती है कि हमें टाइम से आना चाहिए था घर। खैर, ये मैं फिर एक दिन ना मेरी फ्रेंड की बर्थडे थी, तो उसके लिए केक यहाँ पे रखा हुआ था, और हमने जो है वो ऑफिस में सेलिब्रेट की थी। छोटी सी सेलिब्रेशन होती है, बस केक वगैरह काटना होता है और तैयार श्यार होके बंदा आ जाए। बस दूसरों की खुशियों में खुश होना चाहिए, और बस किसी तरह से एंजॉय करना चाहिए, बजाय हसद करने के या जेलस होने के। ये आए दिन मैंने बस खाना कुछ भी नहीं लेके गई होती, और KFC जी क्या है जी, KFC मंगा लो। और आज़ादी डील भी चल रही थी कुछ, तो फिर मैंने ये एक पीस था और साथ में बर्गर था, ये मैंने मंगाया था और ठूस लिया था। और वेट मेरा मत पूछें, कभी कम और कभी ज़्यादा। और जी जनाब, रही बात केराटिन की, तो वो मैंने जहाँ से मैं अपॉइंटमेंट लेने गई हूँ इस व्लॉग में, वहाँ से मैंने केराटिन नहीं करवाया, मैंने किसी और जगह से करवाया। मतलब कि जहाँ से मैंने पहले काम, मुझे गारंटी मिली कि मतलब मेरी फ्रेंड ने वहाँ गई भी है और उसने वहाँ से मतलब काम शाम कराया हुआ है, तो फिर मैंने कहा चलो उसी जगह पे जाना चाहिए जहाँ पहले से पता हो कि अच्छा काम होता है। बिल्कुल न्यू जगह पे जाके भी ट्राई करो ना, तो वो फिर एक दिल में डर ही होता है कि हाय पता नहीं कैसा काम होगा, इतने मैंने चार्जेस भी लगाने हैं, पता नहीं ठीक होगा या नहीं। तो खैर, मेरा केराटिन बहुत अच्छा हुआ है। नेक्स्ट व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह का केराटिन हुआ है। तब तक के लिए सब्सक्राइब। जी, तो ऑफिस से मैं आ गई हूँ और मैंने सोचा कि केराटिन की तो स्टोरी मैं आपको सुना दूँ। मैं बड़े शौक से गई केराटिन की अपॉइंटमेंट लेने के लिए, और मुझे ये था कि चलो मैं ना फ़ेस टू फेस बात कर लेती हूँ, हो सकता है चार्जेस कम हो जाए। लेकिन चार्जेस सुन के तो मेरे होश ही उड़ गए। मैं अभी आपको भी बता देती हूँ कि मैंने करवाना था केराटिन, और प्लस मैंने करवाना था कलर या स्टिकिंग। तो जब मैंने रेट पूछे तो वो थे 26,000 रुपीज़, यानी दोनों चीज़ें मिला के उसने
6,000 रुपीज़ बनाए और मैं तो सुन के हैरान परेशान। अच्छा, बहुत ज़्यादा कंसेशन के बाद बात बनी कि अच्छा 20,000 में आपका कलर भी हो जाएगा और आपका केराटिन भी हो जाएगा। ठीक है, वहाँ से तो डन करके मैं निकल आई, लेकिन बाद में जब मैं निकल आई तो मैंने सोचा कि ये तो वो वाला हिसाब हो जाएगा कि ऊंची दुकान और फीका पकवान, क्योंकि मुझे इतनी गारंटी भी नहीं दी गई वो पार्लर में जो भी थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपका केराटिन करवाने के बाद 100% रिज़ल्ट नहीं आएगा, आपकी ऐसे 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 वेव रहेगी। तो फिर ये बात मुझे क्लिक कर गई। हाँ, तो फिर मैंने सोचा कि मैंने इतने पैसे भी लगाने और फिर भी मेरे बालों में ऐसे ऐसे वाली वेव रहे तो क्या फ़ायदा। तो फिर खैर चार्जेस, फिर मैंने उसको कहा कि चलें आप कलर रहने थे, मैं ना खाली केराटिन करवाऊँगी तो मैं आ जाऊँगी, लेकिन अब मेरा केराटिन के लिए भी माइंड रह गया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना किसी दूसरे पार्लर से पता किया जाए, क्योंकि देखें मेरी बात सुने, जो है ना काम सारे हो जाते हैं, बस ये है कि अपनी चादर को देख के पाँव फैलाना चाहिए। इतनी ऊंची जो है ना छलांगें बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए। ठीक है, शौक़ होता है इंसान को चीज़ों का, तो लेकिन ये कि शौक़ जो है ना वो कम पैसों पे भी पूरे हो जाते हैं। तो समझदारी का सबूत देते हुए जो है ना, अब मैं किसी और पार्लर में मैंने देख लिया है तो वहाँ मैं जाऊँगी और वहाँ देखते हैं क्या होता है। लेकिन आप सब ने मेरे लिए दुआ करनी है, क्योंकि जो हो मेरे हक़ में बेहतर हो, क्योंकि कहते हैं ना कि एक जूती का तस्मा भी ख़राब होना तो वो भी अल्लाह ताला से मांगना चाहिए। तो अल्लाह ताला से भी मैं साथ साथ हेल्प मांग रही हूँ कि अल्लाह करे कि जो हो मेरे हक़ में बेहतर हो। हाँ, तो मैं कह रही थी कि फ़ैशन तो हो जाते हैं, शौक़ तो पूरे हो जाते हैं, लेकिन अपनी रेंज को देखते हुए। तो मैं दूसरे पार्लर में जाऊँगी और उसका भी काम मैंने देखा बहुत अच्छा है, और अब जानने का मसला है, अब देखो कब जाती हूँ। तो ये था आज का व्लॉग, मैंने सोचा एंड कर दूं, और उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। और अब मेरी अगली स्टोरी केराटिन की देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कैसा मैं कलर करवाती हूँ या स्टिकिंग कराती हूँ, क्या कराती हूँ, क्योंकि बालों को बहुत ज़्यादा बुरे हालात हुए हैं। अच्छा, ये कि कलर करने से भी वक्ती तौर पर बाल ज़रा सही हो जाते हैं, लेकिन जब कलर बिल्कुल ही उतर जाता है ना तो बाल बहुत ज़्यादा रफ़ हो जाते हैं। तो खैर अब मैंने जाना है, देखो मैं कब जाती हूँ। यही था आज का व्लॉग, दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।